नमस्ते। सत श्री अकाल। जय माता दी। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और यूट्यूब पे आप इंग्लिश परसेप्शन बाय तेजपाल सर से जितना हो सके उतना आप लोग बेनिफिटेड हो रहे हैं। फिर भी आपको किसी चीज़ में डाउट्स रहता है तो आप वहीं उस चैनल्स पे ही आपको टेलीग्राम का एक लिंक दिया हुआ है जिसका परीक्षा क्रैकर नाम से टेलीग्राम है। आप वहाँ उसको ज्वाइन करिए, वहाँ पे अपडेट्स हैं और किसी प्रकार की कोई क्वेरी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वहाँ मुझे पिन कर देंगे अपनी प्रॉब्लम्स और आपका जितना जल्दी होगा उतना रिस्पॉन्ड दिया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और केवल शेयर ना करें, आप खुद पढ़ें और अपना एक विजन क्लियर रखें कि मुझे 2025 में एनी हाउ आई एम टू गेट सिलेक्टेड। फर्स्ट चीज ये है, पहला अपना करें, उसके बाद ये काम करें। और जहां पर भी कोई भी एक किसी प्रकार की दिक्कत है आपको सिलेबस संबंधी, वो चीज आप तुरंत रिस्पॉन्ड कर दें, मुझे बता दें और मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमारा जो टॉपिक्स जो है वो देखो, डिटर्मिनर हो गया, आर्टिकल हो गए, टेंस हो गए और इनकी सबकी एक्सरसाइज होगी। और आप हम लोग चौथा जो टॉपिक ले रहे हैं वो एक्टिव पैसिव ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? एक्टिव पैसिव हम लोग टॉपिक ले रहे हैं। तो हम मुद्दे पर आते हैं और कुछ जनरल चीजें जो एक्टिव पैसिव की है वो ध्यान हम रखेंगे। एक्टिव और पैसिव, देखो मोटी मोटी क्या चीज ध्यान रखनी है आपको। एक्टिव क्या होता है? एक्टिव होता है SVO। ये होता है O प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये मैं जनरल कंसेप्ट बता रहा हूं, गौर से ध्यान में। क्या बता रहा हूं? जनरल कंसेप्ट बता रहा हूं, ध्यान रख लेना आप लोग। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जिस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है ना उसकी पैसिव बनती है, ऑब्जेक्ट नहीं होता उसकी पैसिव नहीं बनती है। कई बार ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है तो उसकी पैसिव बन जाती है। एक्टिव पैसिव की जरूरत क्यों पड़ी? जब हमें पता है कि काम करने वाला कौन है तो हम उन बातों को एक्टिव में लिखते हैं। जब हमें पता नहीं होता है कि इसको काम को करने वाला कौन है तब हम लोग क्या करते हैं, इसको पैसिव में लिखते हैं। या तो सबको पता है तो पैसिव में लिखते हैं या किसी को पता नहीं है तो पैसिव में लिखते हैं। और ये बीच की जो चीज है ना उसको हम लोग एक्टिव में लिखते हैं। बट हमारी जब स्टडी हुई है ना, उस स्टडी में क्या लिखा होता है कि आपका एग्जाम है वो 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड का बना है, तो वहां पर केवल आपको ये समझाया गया है कि ठीक है एक्टिव को पैसिव में बदल दो, पैसिव को एक्टिव में बदल दो। वो स्टैंडर्ड बताया हुआ है। अदरवाइज एक्टिव एक्टिव होता है और पैसिव पैसिव होता है। तो यहाँ जनरल दो चार बातें हैं, वो बातें हमको ध्यान रखनी है कि ये होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और वो होता है ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें आपको यूज करनी होती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है। तो देखो टेंस में अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे हम बात करें राहुल इज रीडिंग अ नॉवल, ये एग्जांपल है। ओके, इसका पैसिव बनाना है अपने को। गौर से देखो, राहुल क्या है? सब्जेक्ट। इज रीडिंग क्या है? वर्ब। ए नोवेल क्या है? ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव हो गया, समझे? ये क्या है? एक्टिव। चलो हम इसका पैसिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पैसिव बनाते हैं। ठीक है, इसका क्या बनाते हैं? पैसिव हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले क्या करो, ऑब्जेक्ट उतार लो। क्या हुआ? ए नोवेल। फिर मैंने क्या किया? वर्ब की थर्ड फॉर्म उतार दो, ये रेड कर दी। फिर इसको उतार दो, भाई राहुल हो गया। अब गौर से देखो, ये आईएनजी छूट गया ना, ये आईएनजी को हम लोग क्या करते हैं? बीइंग लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? बीइंग। यदि ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है तो उसी में से रखेंगे, इज एम आर ही रखेंगे। ए नोवेल के साथ इज एम आर में से इज आता है। पैसिव क्या बनेगा? ए नोवेल इज बीइंग रेड बाय राहुल। ए नोवेल इज बीइंग रेड बाय राहुल, ये इसकी क्या बन गई? पैसिव बन गई। आप तो मोटा मोटी दिक्कत तो इसी की है ना कि ये क्या होता है। तो इसके एक एक्सरसाइज में हम लोग ले लेते हैं। देखो, डू या डज होता है उसका हम बना देते हैं इज एम आर। क्या बना देते हैं? इज एम आर। याद रख लेना,
अच्छा, डिड होता है या सेकंड फॉर्म होती है, इधर फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है ना, या उसके साथ एस या एस होता है, तो हम इसका बना देते हैं वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म। बाकी हम लोग एक्सरसाइज में ले लेंगे। एक नंबर बात, दो नंबर बात, तीन नंबर बात, इजमार के साथ दिया होता है तो हम उसको इजमार ही रखते हैं। वाजवर दिया है तो हम उसको वाजवर ही रखते हैं। हैज दिया है तो हम उसको हैज या हैव दिया है तो हम उसी में से मतलब रख लेते हैं। हैड दिया है तो हैड ही रख लेते हैं। मोटा मोटी ये इतनी बातें याद रखनी है आपको। अच्छा, ये आप चेंज कर लेना भाई, मतलब आई है तो हैव आएगा, उधर जाते यदि राम आ गया तो हैव नहीं हैज हो जाएगा। इतनी सी मोटी मोटी बात आपको याद रखनी है। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यस्टरडे आई सो अ लायन। ओके, कल मैंने एक लॉयन देखा। ये तो टाइम है, इसको छोड़ दो। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अच्छा, इसको तो ऐसा कैसा उतार लो, यस्टरडे का यस्टरडे उतार दो, समझ गए। इसको पहले उतारो, ए लॉयन। अभी मैंने क्या बोला था, सेकंड, अभी देखो मैंने सेकंड फॉर्म जब दे रखी होती है तो वाजवर बनाते हैं। तब आप वापस आ जाओ, बताओ लॉयन के साथ क्या लगाओगे, वॉच, सा की थर्ड फॉर्म सीन, और आई का क्या हो जाएगा, बाई मी। बन गया पैसिव, बन गया ना पैसिव। अच्छा, एक और ले लेते हम लोग, ज्यादा एग्जांपल्स नहीं लेंगे हम लोग यहाँ, क्योंकि इतना एनर्जी हमको नहीं लगाना। हमारा एग्जाम कुछ इस तरह का है। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सॉरी, इसका पैसिव बनाना है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और कुछ है नहीं आपके पास। अच्छा, उतार लो, दिस प्रॉब्लम। मैंने बोला कैन पढ़ाया नहीं, तो आप कैन को कैन लिख लो बस, और उसके बाद बी लगाना है। मॉडल के बाद क्या लगाना होता है, बी, सब मॉडल के बाद में। सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व, आई का क्या हो जाएगा, बाई मी। ये लो बस, ये थोड़ा याद रख लेना। मैंगो टेस्ट स्वीट, ठीक है ना। या यहां और कुछ भी आ जाए कि मैंगो का टेस्ट स्वीट होता है, तो इसकी पैसिव क्या बनती है, तो पैसिव ये बनती है, मैंगो इज स्वीट। मैंगो क्या होता है, मीठा होता है, कैसे, व्हेन इट इज टेस्टेड, व्हेन इट इज टेस्टेड, जब इसको टेस्ट किया जाता है तब होता है। ये रट्टा मार लेना भैया, ये एक्टिव बोला है। ऐसे एक सेंटेंस और आता है, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं। अब गौर से देखो, सब्जेक्ट है ना, वर्ब है। आप देख रहे होंगे सर हमारी तरफ क्यों नहीं देख रहे, सीधा मुद्दे की बात कर रहा हूं मैं। देखो इधर, हिम का क्या हो जाएगा, ही। नो फर्स्ट फॉर्म है, इज नॉन। इसके बाद बाई नहीं आता, टू आता है, आई का मी हो जाएगा। आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। यदि आपका सेंटेंस सीधा वर्ब से आ जाए, ओपन द डोर, तो इसकी पैसिव बहुत इजी है। आप किसी को आदेश दे रहे हो तो आप लिख दो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड। आपको ऑर्डर दिया जाता है, आपको क्या दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है। किस चीज का, टू लगा के कॉपी पेस्ट कर दो, ओपन द डोर। बस, आपको लगता है रिक्वेस्ट, यहां रिक्वेस्ट है तो यहां रिक्वेस्टेड लिख दो। आपको लगता है एडवाइज है तो यहां एडवाइज लिख दो। इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। ये आता नहीं है, एक दूसरा है वो आता नहीं है, फिर भी बता दूं, लेट लिखो, उसके बाद आप अपना ऑब्जेक्ट लिख दो, द डोर बी ओपन, बी ओपन। बट मैं जो एक्सरसाइज सोल्व कराऊंगा तो अब इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी।
कोई जरूरत नहीं पड़ेगी एक्सरसाइज में। जस्ट अभी देखते हैं हम लोग, एक्सरसाइज लेते हैं और एक्सरसाइज में इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। गौर से देखो, शैल टीच क्या लिखा हुआ है? शैल टीच लिखा हुआ है ना। वी शैल टीच हिम, देखते हैं क्वेश्चन पीछे और है। ये रहा, ठीक है। ये देखो, वेयर विल शी कीप हर क्लॉथ, ये क्या लिखा? विल लिखा हुआ है ना, यहाँ विल लिखा है। तो आप पहले तो ये चेक करो कि वो कौन सा सेंटेंस है जिसमें विल है या विल नहीं है। तो ये वाले में नहीं है, हटा दो। अच्छा, उसके बाद देखो डब्ल्यू के बाद में, डब्ल्यू के बाद में हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, किसमें है? इसमें नहीं है। तो ये रही, वेयर विल हर क्लॉथ्स, ये ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रख दिया और कीप का कर दिया बी केप्ट और शी का कर दिया बाई हर। लो, ये उत्तर हो गया। क्या तरीका बताया मैंने? पहले वेयर का वेयर चेक कर लो, फिर ये जो हेल्पिंग वर्ब है ऐसी हेल्पिंग चेक कर लो, कर ली। आपके पास बाकी करना ही नहीं पड़ा, एक ऑप्शन मिल गया। फिर क्या करना होता था? ऑब्जेक्ट उतारना होता था, फिर बी लगा के थर्ड फॉर्म लिखनी होती थी और बाकी हो गया। ये सेम तरीका आपको निकालना है। और अब आप जस्ट अगली में देखो, अब यहां जाओ, वी शैल टीच हिम अ लेसन, ये टीच है ना, इसके बाद हिम लिखा हुआ है तो लिखो ही, ये रहा ही। उसके बाद विल बी टॉट, ठीक है, विल बी टॉट ए लेसन बाय यस, ठीक है। इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है। ए लेसन से बनाया हुआ ये रहा ए लेसन, विल बी टॉट टू अस बाई, टू हिम बाय अस, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन सही है इसमें। अब ये चीज यहां बता देता हूं, सब्जेक्ट है, वर्ब है, दो ऑब्जेक्ट आ जाए, इसको एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक को बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दो पैसिव बनेगी, ध्यान रखना, एक बार इससे बनेगी और एक बार इससे बनेगी, ये चीज आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, सुनील इज नॉट वाटरिंग, देखो इज नॉट वाटरिंग है, इज अमार वाला सेंटेंस उठाओ, जो इज अमार का नहीं वो हटा देना, ये वर है हटा दो, हैज बीन हटा दो, दो ही बचे हैं, ये वाला बचा और ये वाला बचा, ठीक है। द प्लांट्स का द प्लांट्स, आर का आर, नॉट का नॉट, ये आईएनजी का बीइंग होगा ना, इसमें बीइंग नहीं है, इसमें बीइंग है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, ही इज रनिंग अ रेस, ही इज रनिंग अ रेस। अब आप इसमें जिसमें इजमार नहीं है ना वो हटा दो, जो इजमार नहीं है वो इसमें हटाओ। देखो इसमें, इस वाले में नहीं है, नहीं है ना, हट गया। रनिंग में आईएनजी लिखा हुआ ना, जिसमें बीइंग है वो देखो, बाकी जो पिछले बचा उसमें बीइंग लिखा है ना वो उत्तर है, इसमें बीइंग लिखा हुआ, ये उत्तर हो गया। आगे देखो, नेक्स्ट, आर दे सिंगिंग ए सॉन्ग, वापस देखो जिसमें इजमार है ना वो सेंटेंस है, अब देखो इसमें सारा में इजमार दे रखा है, ओके। सिंगिंग के बाद सॉन्ग लिखा हुआ है, सब में इज ए सॉन्ग, इज ए सॉन्ग, इज ए सॉन्ग, इज ए सॉन्ग, ठीक है। सिंगिंग में बीइंग आएगा ना, देखो इसमें बीइंग किस में है, एक तो फर्स्ट में है और एक फोर्थ में है, सेकंड और थर्ड में नहीं है। ये तो वैसे फर्जी था, वैसे निकाल देते, ये नहीं है। अब देखो बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म किस में लिखी हुई है, पहले में नहीं लिखी हुई ना, पहले में सिंगिंग लिखा हुआ, चौथे में लिखी हुई है, ये कट हो गया, ये उत्तर हो गया। अगला देखो, व्हाट इज मॉन डूइंग, आपके ऑप्शन में देखो डूइंग लिखा हुआ है ना, इसका बीइंग डन देखो किस में है, जिसमें बीइंग डन है ना, नहीं है उसको हटा दो पहले तो, नहीं है, नहीं है, एक ही ऑप्शन है, ये उत्तर हो गया आपका। नेक्स्ट, द केट ड्रैंक, ड्रैंक है वर्ब की सेकंड फॉर्म, कौन सी? सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म में आता है वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। गौर से देखो, सबसे पहले तो ड्रैंक के बाद द मिल्क लिखा है, जिसमें द मिल्क स्टार्टिंग में नहीं है ना वो काटो, द मिल्क इसमें नहीं है और द मिल्क इसमें नहीं है। अब द मिल्क के बाद वर आता है वोज, द मिल्क अनकाउंटेबल है, वो जाएगा, सिंगुलर है, ये उत्तर हो गया। मैंने कहा था ना, जो मैं वहां रूल्स बता रहा था किसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बगैर रूल्स क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आप। अगला देखो 16,
ही विल फ्लाई ए काइट। पहले तो एक काइट देखो किसमें नहीं है, इसमें नहीं है ना। ओके, विल फ्लाई, विल फ्लाई, विल फ्लाई है वही नहीं, विल फ्लाई, विल बी किसमें है और किसमें नहीं, इसमें नहीं है, इसमें है, आंसर हो गया। एक भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, सारे पीवाईक्यू उठाए हुए हैं, सारे प्रीवियस बोर्ड्स के जो एग्जाम है, आरएसएसएमबी के हैं, आरपीएससी के हैं, एसएससी के हैं, जो भी नियरेस्ट डिपार्टमेंट है उनके सारे पीवाईक्यू उठाए हुए हैं, उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैंने कोई मनगढ़ंत बना रखा है इसमें। ही विल फ्लाई ए काइट, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया होगा। ए काइट से देखो कौन सा सेंटेंस नहीं है, ये नहीं है, फिर विल हैव ये हट गया और ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन देखो, शी विल नॉट बीट मी। पहले तो देखो मी से स्टार्टिंग में आई आना चाहिए, तो आई पहले में नहीं है। विल शैल कैन के बाद बी आना चाहिए, तो विल नॉट बी, शैल नॉट बी, ये नहीं है, ये दो है। देखो आई विल नॉट बी बिटन लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ नॉट बी बिटन बाई हर, तो ये शी का हर बनेगा, वो इसमें है नहीं, तो ये उत्तर हो गया। ये लो बस, ये एक्टिव पैसिव के 10 एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर लिए। एक्टिव पैसिव की एक एक्सरसाइज और हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि इसमें कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं वो भी हमारे एग्जाम में कवर हो जाए। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसके अलावा यदि आप ये सोचते हैं कि आप मेन जो आपका है आरपीएससी इंग्लिश सब्जेक्ट से ही आप लोग सेकंड ग्रेड लिख रहे हैं, या आरपीएससी स्कूल लेक्चर इंग्लिश से दे रहे हैं, या केवी का फर्स्ट ग्रेड आप इंग्लिश से दे रहे हैं, इवन इंग्लिश की नेट के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, तब डिटेल में जरूरत होती है, और उसके लिए अलग से प्रोजेक्ट जो बनाएंगे वो आपको बता दिया जाएगा कि इन सब्जेक्ट्स को कैसे टैकल किया जाए, इंग्लिश के अंदर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे लाए जाए। उसके लिए हमको डेप्थ में थोड़ा पढ़ना होता है, फिर भी डेप्थ कुछ नहीं है, इसमें भी बहुत एक सटीक प्रिपरेशन है, और उनसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आपका आरपीएससी स्कूल लेक्चरर और आरएस और एपीओ मेंस जो है उसमें इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इतना पढ़िए, बिंदास रहिए, और अगली क्लास के लिए इंतजार करिए। जल्द ही अगली क्लास आपके लिए अवेलेबल होगी, और उसमें एक्सरसाइज टॉपिक की होगी, और नेक्स्ट टॉपिक होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसको नरेशन बोलते हैं। तब तक सत श्री अकाल, हैव ए गुड डे।